हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में हिंद चीन में राष्ट्रवाद को पढ़ रहे थे, यह कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर का ये वीडियो या कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर का ये पार्ट जो 5 है। इससे पहले हमने अपने चैनल पे इसका 4 पार्ट को डाल डाल दिया है। हमें आपको अगर देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आप चैनल पर जाकर जो है बहुत सारे प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ग्लोब के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में आप वहाँ पढ़ सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आप पॉलिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आप 10th क्लास का इतिहास को चैप्टर 1 से जो है टॉपिक वाइज एकदम सब वीडियो सीरियल वाइज डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में वियतनाम के बारे में और लाओस के बारे में पढ़ लिया था। वियतनाम के बारे में हमने डिटेल्स आपको बता दिया था कि वियतनाम जो है जेनेवा, ये एक समझौता, जेनेवा समझौता के बाद वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया। मई 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। जैसा कि हम बताए थे कि मई 1954, पहले हनोई समझौता बताया था आपको। हनोई कब हुआ था? हनोई 1946 में। और जेनेवा जेनेवा समझौता मई 1954। और इसी समझौता के तहत मई 1954 में ये हुआ। और इसी समझौता के तहत जो है वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है उत्तरी वियतनाम हो गया, एक हो गया दक्षिणी वियतनाम। जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके थे, उत्तरी वियतनाम किसको दे दिया गया? हो ची मिन्ह को। और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित गवर्नमेंट बनी। ये एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र बन गया और ये एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र बन गया। जैसा कि अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कोई दिक्कत है? जैसा कि अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला कंट्री था और रूस जो है एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाला कंट्री था। उसको हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जेनेवा सेशन को पढ़ेंगे। जेनेवा सेशन को तो कल पढ़ चुके थे, कल के वीडियो में बताया था ना जेनेवा समझौता के बारे में। जेनेवा तो हो चुका था। अब उसके आगे हम लोग आज कंबोडिया को पढ़ेंगे। तुम लोग नहीं देखा था वीडियो? आज हम लोग जो है कंबोडिया को पढ़ेंगे, कंबोडिया के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। कंबोडिया संकट क्या था? ठीक है, कल पढ़ाए थे जेनेवा समझौता। और जेनेवा समझौता को बताए थे कि कंबोडिया में फिर से वही पुराना राजतंत्र बुलाया गया, लाओस में फिर से वही पुराना राजतंत्र बुलाया गया। 3 भाइयों के बीच लड़ाई हुआ, संघर्ष हुआ था। ठीक ना? कहाँ पर? लाओस में। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे कंबोडिया का इतिहास। इसको हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि जेनेवा समझौता हुआ। जेनेवा समझौता के तहत जो है 1954 में यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया गया। किसको स्वीकार किया गया? संवैधानिक राजतंत्र को। और यहाँ का जो राजकुमार था, राजकुमार किसे नियुक्त किया गया? नरोत्तम सिहानुक को। किसको नियुक्त किया गया? नरोत्तम सिहानुक। इसके बारे में तुमसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, 1954 में ये कहाँ का था? कहाँ का था? कंबोडिया का था। और संवैधानिक राजतंत्र का राजकुमार था ये नरोत्तम सिहानुक। ये जो है एक तटस्थवादी था। कैसा विचारधारा का व्यक्ति था? तटस्थवादी, यानी न्यूट्रल था। क्या था? न्यूट्रल, ना इसी साइड, ना पूंजीवादी के साइड और ना साम्यवादी के साथ। जिसका जो है अमेरिका को बहुत दिक्कत होता है। ये जो है ना अमेरिका के साथ रहता है, ना रूस के साथ रहता है। अमेरिका चाहता था कि कंबोडिया में अपना प्रभाव स्थापित करे। अमेरिका क्या चाहता था? कंबोडिया में जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यानी पूंजीवादी विचारधारा है। लेकिन यहाँ पर जो है ये न्यूट्रल व्यक्ति था, ना अमेरिका के साइड था और ना रूस के साइड था। ठीक है, ये एक न्यूट्रल व्यक्ति था। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें ये किसी के साथ साइड जब नहीं रहेगा तो अमेरिका को इससे चिढ़ होगा। किससे? नरोत्तम सिहानुक से। किसको चिढ़ होगा? अमेरिका को चिढ़ होगा। ठीक है, तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका इस पर हमला करेगा। ठीक है, अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका इस पर हमला करेगा। 1963 में उसने किसी भी तरह का मदद लेने, यानी 1963 में अमेरिका से किसी भी तरह का अमेरिका चाह रहा था कि ये मेरे अंडर में आ जाए। ठीक है, पूंजीवादी इकोनॉमी का देश बन जाए, पूंजीवादी विचारधारा वाला देश बन जाए। ठीक है, लेकिन ये जो है न्यूट्रल व्यक्ति था, ना साम्यवाद की तरफ झुकाव था इसका और ना पूंजीवाद था। हालांकि कंबोडिया में साम्यवाद प्रकोप बढ़ रहा था। ठीक है, तो अमेरिका इसका लाभ उठा, अमेरिका सोचा कि इसका हम हेल्प करके किसी भी तरह इसको पूंजीवादी इकोनॉमी का देश बनाते। तो 1963 में अमेरिका का जो है मदद लेने से क्या कर देता है? 1963 में अमेरिकी मदद लेने से, अमेरिकी मदद से इनकार करता है। ठीक है, तो इसका जो है, इससे अमेरिका को बहुत जो है, अमेरिका का एक तरह से वहाँ पर निंदा हुआ ना। अमेरिका को इससे बहुत आपत्ति हुआ कि ऐसा क्यों किया। तो मई 1965 में उसने अमेरिका के साथ कंबोडिया के सीमावर्ती वियतनाम के साथ, ठीक है, जब ऐसा हुआ तो मई 1965 में, मई 1965 में क्या किया? अमेरिका आक्रमण किया। क्या क्या? अमेरिका का
आक्रमण होता है, ठीक है। अब ये आक्रमण इतना खतरनाक होता है, ये आक्रमण जो है वियतनाम वियतनाम में और कंबोडिया में, कहाँ पर होता है, वियतनाम और किसके द्वारा होता है, अमेरिका के द्वारा। ये आक्रमण इतना खतरनाक होता है, ये आक्रमण वहाँ पर जो है आगे इसमें जो है बहुत सारे इलाका में जहर का वर्षा कराया जाता है। क्या कराया जाता है, जहर का वर्षा। 40 एकड़ भूमि पर जो खेती वगैरह की जाती है, 40,000 एकड़ भूमि पर क्या कराता है, पूरा जहर का वर्षा कराता है, ठीक है। अब देखो मई 1965 में उसने वियतनाम के साथ कंबोडिया के सीमावर्ती गांवों पर आक्रमण कर दिया। तब सिहानुक ने अमेरिका से अब जो है सिहानुक किसी भी तरह का संबंध अमेरिका से तोड़ देता है, ठीक है। आगे चलकर 1969 में अमेरिका ने एक बार तो आक्रमण यहाँ किया, एक बार फिर कब किया, 1969 में क्या किया अमेरिका, आक्रमण फिर से, एक बार 65 में, एक बार 69 में। और इस बार जो आक्रमण किया वो कुछ घातक आक्रमण था, ठीक है। अमेरिका ने कंबोडिया के सीमा क्षेत्र में जो है हवाई जहाज की वर्षा कराई। किसे वर्षा कराई, हवाई जहाज से वर्षा। और 40,000 एकड़ अमेरिका क्या इसका 40,000 एकड़ जो भूमि था, जो 40,000 एकड़ जो भूमि था जिस पर फसल वगैरह लगा था, समझ में आ जाएगा ना। 40,000 एकड़ की भूमि का फसल को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। कौन, अमेरिका। यहाँ पर अमेरिका जो बर्बर था अपनाया इस एरिया में, हिंद चीन वाला एरिया में। हिंद चीन समझते हो एरिया, लाओस कंबोडिया और वियतनाम को बोला था हिंद चीन। और वियतनाम कितना भाग बटा हुआ था, 3-4 भाग बटा हुआ था। अन्नाम, कुचिंग चीन, तो किन्हीं को मिला के क्या बना, वियतनाम, 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। याद रखोगे सब चीज को। अब देखो तब इसके बाद सियानुक क्या करता है, मुआवजे की मांग करता है, रूस वगैरह से भी हेल्प लेता है, लेकिन अमेरिका इसको कुछ नहीं सुनता है, ठीक है। अमेरिका जो है इसमें और जो है घुसा जाता है। उस समय विश्व जो है 2 गुटों में बटा हुआ था। कितने गुटों में, जिस समय चल रहा था 2 गुट में, एक साम्यवादी गुट जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा था रूस, एक पूंजीवादी गुट जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा था अमेरिका, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो मार्च 1970 में, अब देखो उसके बाद आगे बढ़ते 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 अमेरिका षड्यंत्र रचना शुरू करता है, राजनीतिक रूप से भी। किस रूप से, आक्रमण तो करता है, आक्रमण जितना हो सकता है उतना करता है, और राजनीतिक रूप से 1970 में नरोत्तम सियानुक को कंबोडिया में से हटा, कंबोडिया संसद से निर्वासित करता है। क्या करता है, हटाता है ना, सहसम्मति से। किससे, सहसम्मति से। देखो 1970 में कंबोडिया संसद से नरोत्तम सियानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा देगा। कंबोडिया संसद से सर्व यानी कि सबके सहमति से, समझा, द्वारा सत्ता से। तो ये अगर तुमसे पूछे कि नरोत्तम सियानुक को कब हटाया गया था सत्ता पर से, तो कब हटाया गया, 70 में, ठीक है। कब, 70 में। ये अमेरिका का षड्यंत्र था ना, वहाँ के लोगों को तैयार किया, जो दक्षिणपंथी लोग थे। दक्षिणपंथी समझते हो, जो पुराने विचारों को, पुराने विडम्बना को लेकर चलते हैं, उसको बोलेंगे दक्षिणपंथी। तो उसके सहयोग से उतना लोग को अपना तैयार करके षड्यंत्र रच के किसको हटाया, नरोत्तम सियानुक को सबके सहमति से हटा दिया, ठीक है। तो नरोत्तम सियानुक उसके बाद यहाँ पर बनाया किसे सरकार, किसे गवर्नमेंट बनाया यहाँ पर, कौन हो, तो इसके, ठीक है, वॉइस वगैरह आ रहा होगा ना। तो इसके बाद क्या करता है, 1970 में नरोत्तम सियानुक को कंबोडिया संसद से सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से क्या करता है, हटा दिया जाता है। तो इसके बाद होगा क्या कि अमेरिका समर्थित सरकार बनती है यहाँ पर 1970 में कौन बनता है, लोन नोल, क्या कौन बनता है, ये इसको अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। किसका समर्थन प्राप्त है, अमेरिका समर्थित। तो अब बताओ यहाँ का जनता होगा, यहाँ का जनता इसके खिलाफ विद्रोह करेगा कि नहीं करेगा, विद्रोह करेगा। और ये जो नरोत्तम सियानुक को जो तुम सत्ता पर से हटाए हो, वो विद्रोह करेगा कि नहीं करेगा, तो विद्रोह करता है। यहाँ पर बराबर नरोत्तम सियानुक विद्रोह करता रहेगा, है ना, अपनी ही सरकार के खिलाफ। अप्रैल 1970 में, मार्च 1970 में उसको हटाता है, ठीक है। ये घटना कैसे घटती है, उधर से आओगे तो फिर सबका लाइटे आ जाए, बैठ जाओ 2-4 मिनट उसके बाद अपना काम करना, ठीक है। मार्च 1970 में ये घटना करता है, ठीक है। और अप्रैल 1970 में, अप्रैल दिखाई दे रहा बोर्ड, अप्रैल 1970 में नरोत्तम सियानुक कौन, अब नरोत्तम सियानुक कौन था बताना पड़ेगा। अपने सरकार के खिलाफ क्या करता है, विद्रोह करता है, क्योंकि उसका सरकार जो था वो तो गिर गया था सत्ता पर से, उसको तो अमेरिका हटवा दिया था। तो अपने सरकार के खिलाफ वो क्या करेगा, विद्रोह कर देगा फिर से, ठीक है। नरोत्तम सियानुक कब करेगा, अप्रैल में। मार्च में सत्ता से हटता है और अप्रैल में विद्रोह करता है। अप्रैल में जब विद्रोह करता है तो इसके बाद विद्रोह ये सफल नहीं होता है तुरंत, क्योंकि अमेरिका का समर्थन प्राप्त होने के कारण इसके पास जो है पावर थोड़ा अधिक रहता है, ठीक है। तो धीरे धीरे विद्रोह जो है आगे बढ़ता रहता है ना। अब इसका साथ देता है कौन,
इसका साथ देता है कौन? अमेरिका साथ दे रहा था। कौन साथ दे रहा था? अमेरिका। लोल नोल का साथ कौन दे रहा था? अमेरिका। इसलिए सरकार स्ट्रांग बन गया था। तो जो भी छापा मार थे, जो भी युद्ध, जो भी सरकार को हटाने के लिए लड़ रहे थे, कर रहे थे, तो उसको समेट देता था। ठीक है, इसको इसके लिए जब यहाँ पर इस तरह से चीज होती है तो नरोत्तम सैनिक एक बार तो यहाँ पर विजय प्राप्त करते हुए जो है नाम पे है, जो कि कंबोडिया की राजधानी है। क्या नाम है? नाम पे। क्या नाम है? नाम पे। इसको बाद में समझेंगे। ठीक है, तो वहां तक पहुंच भी जाता है, फिर भी वहां पर कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, अमेरिका ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया और दक्षिणी वियतनाम से अमेरिका की फौज, दक्षिणी वियतनाम में जो फौज रखे हुआ था, क्योंकि दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार थी? अमेरिका की सरकार थी। यहाँ पर भी फौज रखे हुआ था। हिंद चीन क्षेत्र एक की जगह पड़ता है सब, तो यहाँ से फौज बुला के यहाँ जो है सबको समेट देता है, विद्रोह सबको। ठीक है, और फिर से इसको जो है एक जगह ला के रख देता है। तो इसके लिए जो है 1970 में जब जकार्ता, इंडोनेशिया है बगल में, क्या है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में एक जगह है जकार्ता। क्या नाम है? जकार्ता। तो इंडोनेशिया में 1970 में एक जो है कुछ वहां पर जो ये जो शांति भंग हो रहा था, तो उसके लिए कुछ लोग को बुलाया गया। कहाँ पर? कहाँ पर? कहाँ पर? एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ मई, कब हुआ था? 16 मई को। कब हुआ था? तो याद रखना, एक यहाँ पर नोट कर लिया, 16 मई 1970 को। कहाँ बुलाया गया सम्मेलन? बोलो। जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पर है? अभी राजधानी है। WHO का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दो तीन क्वेश्चन पूछना है तुमसे, जवाब दो। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO का और कहाँ पर है? वर्ल्ड ट्रेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर समझे, जिसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर? सोचो थोड़ा देर जब तक। ठीक ना, 16 मई 1970 को जकार्ता में जो है इंडोनेशिया में एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? सम्मेलन होता है, लेकिन ये सम्मेलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सम्मेलन का कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, इसीलिए इसको डीप नहीं जाना है। बस याद रखना है कि जकार्ता में सम्मेलन हुआ था। कब? 16 में। ये किसका था? एशियाई देशों का। किसका था? एशियाई देशों का। ये भी एशियाई क्षेत्र में पड़ता है। कौन? जो ये इस क्षेत्र के बारे में पढ़ो है ना, एशियाई देशों का सम्मेलन था। समझ में आ रहा है? एशियाई देशों का सम्मेलन कब बुलाया गया था? जकार्ता में 16 मई 1970। क्यों बुलाया गया था? यहाँ की शांति व्यवस्था को ठीक करने के लिए। ठीक है, इंडोनेशिया का राजधानी है जकार्ता। यद्यपि यह सम्मेलन सफल नहीं हुआ, परंतु कंबोडिया में कोई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, सफल रहा मतलब, लेकिन थोड़ा बहुत जो उद्देश्य था सब करवा, लेकिन सब में जो दूसरा मोटिव जो था वो वहां पर सफल नहीं हो सका। कोई है क्या वहां? कंबोडिया छापा मारो, अमेरिका सेना के बीच युद्ध, बमबारी, निरसन हथियारों के इस दौर में 9 अक्टूबर 1970 को, इसी दौर में चल रहा है ये दौर, है ना, इस तरह का दौर चल रहा है, मारपीट चल रहा है, लोगों को मार रहा है, अमेरिका परेशान कर रहा है, बमबारी कर रहा है। और इसी दौर में 9 अक्टूबर 1970 को, 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया जाता है। क्या क्या घोषित कर देता है? कंबोडिया अब क्या है? रिपब्लिक है ना। ऐसा नहीं करो। तो ये डेट तुमको याद रखना है। ठीक है, कंबोडिया को गणराज्य कब घोषित किया गया? बताओ। 9 अक्टूबर 1970 को। 9 अक्टूबर 1970 को। अभी कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है ना, परंतु सियानुक और लॉन नॉल, जो सियानुक है और लॉन नॉल, इसके बीच जो है संघर्ष जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ है। संघर्ष चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक ना, और संघर्ष चलते चलते 5 वर्ष पश्चात ये निर्णायक युद्ध जो है का ऐलान का होता है, और उनमें लाल खुमरी है ना, यानी कि नरोत्तम सियानुक की सेना थी। क्या इसकी सेना थी? कौन? लाल खुमरी। क्या नाम थी? लाल खुमरी। तो याद रखना, पूरा एकदम इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट में रख लेना। लाल खुमरी सेना किसकी थी? किसकी थी? नरोत्तम सियानुक। यही सेना लड़ते 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 क्या करता है? विजयी प्राप्ति करता है। कहाँ पर? कंबोडिया में। कहाँ पर? कंबोडिया में। कब प्राप्त करता है? 1975 में। कहाँ कब प्राप्त करता है? 1975 में। यानी 5 साल तक जब युद्ध चलता है, ऐसा देखो 5 साल पहले हटाया था ना, तो 5 साल तक जब युद्ध चला, जिसमें अमेरिका जो है बहुत सारा साथ देता, अपना गवर्नमेंट लोन का साथ दिया, बहुत सारा मारपीट किया, वहां पर कितना हिंसक बर्बरता से काम हुआ होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है फाइनली लास्ट में जो है 1975 में क्या होता है? 1975 में क्या होता है? ये जो है किसको मिल जाता है? आप किसको मिलता है? नरोत्तम सियानुक। नरोत्तम सियानुक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक ना, क्योंकि शुरू में भी था और अंत में भी आएगा। ठीक ना, लाल खुमरी सेना गठन किसने किया था? किसने किया था? कंबोडिया का गृह युद्ध क्यों समाप्त हो गया? तो अब जो है जब ये हुआ, तो अप्रैल 1975 में, अप्रैल 1975 में कंबोडिया में कौन आ गया? नरोत्तम सियानुक आ गया। कौन आ गया? नरोत्तम सियानुक। आज चैप्टर खत्म कर देना है। ठीक है, नरोत्तम सियानुक आया, गृह युद्ध क्या हो गया? गृह युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो यही था कंबोडिया के बारे में। ठीक है, गृह युद्ध क्या हुआ? समाप्त हो गया। आप तुमसे पूछेंगे जकार्ता सम्मेलन कब हुआ था? कब बताओगे? जकार्ता सम्मेलन कब हुआ? 16 मई 1970 को। 16 मई
1970 को है ना। कैपिटल ऑफ जो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी। लाल कुमारी सेना किसकी थी? लाल कुमारी सेना किसकी थी? कंबोडिया में गृहयुद्ध कब समाप्त हुआ? कंबोडिया के नए शासक कौन बने? कंबोडिया के नए शासक कौन बने? नरोत्तम सियानुक, ठीक है। कंबोडिया को कब गणराज्य घोषित किया गया? 9 अक्टूबर, युद्ध काल में ही 9 अक्टूबर 1970 को घोषित किया गया है ना। नरोत्तम सियानुक, आप देखो नरोत्तम सियानुक जो है 1978 में राजनीति से क्या रहता है? राजनीति से संन्यास। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। देखो याद हुआ तुम लोग को? अब फिर से सुनो। अमेरिका जेनेवा समझौता में हम कंबोडिया क्या क्या माना गया, क्या बोला गया कि तुम्हें क्या कर लो, संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना कर लो। तो 1954 में जब जेनेवा समझौता हुआ, स्टार्ट है ना वीडियो सब रे। 1954 में जब जेनेवा समझौता हुआ तो वहां पर संवैधानिक राजतंत्र हुआ, ठीक है। राजकुमार कौन बना वहां का? कौन बना? नरोत्तम सियानुक। नरोत्तम सियानुक कैसा व्यक्ति था, किस विचारधारा का? तटस्थवादी था, वो किसी के साथ नहीं था। तो अमेरिका इस क्षेत्र में अपना प्रभाव चाहता था, ठीक है। और नरोत्तम सियानुक ऐसा नहीं करता था, इससे वो चिढ़ता था। कौन? अमेरिका। अमेरिका इसको मदद करना चाहा, लेकिन 1963 में कोई मदद लेने से वो क्या कर दिया? इनकार कर दिया, क्योंकि नरोत्तम सियानुक जानता था अमेरिका जो है जो काम कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, ठीक है। मई 1965 में जो अमेरिका आक्रमण करता है, जो सीमावर्ती क्षेत्र रहते हैं वियतनाम पर भी और कम्बोडिया के क्षेत्रों पर भी। 1969 में जो है फिर से आक्रमण करता है और 40,000 एकड़ पर बम वर्षा कराता है, ठीक है ना। यानी कि बम से वर्षा, मतलब समझ रहे हो, हवाई जहाज से जो बम का वर्षा कराता है, ठीक है। और 40,000 एकड़ पर जो फसल रहती है उसकी क्या होती है? नष्ट हो जाती है, ठीक है। वियतनाम और कम्बोडिया पर, खासकर कम्बोडिया पर। मार्च 1970 में क्या होता है? संसद में बहुत सारे नेताओं को तैयार करके जो है सर्वसम्मति के साथ जो है उसको हटा देता है। किसको? नरोत्तम सियानुक को। ये एक षड्यंत्र था, क्या था ये? षड्यंत्र था, ठीक है। संसद में जो है सर्वसम्मत प्रस्ताव से सत्ता को हटा दिया, ठीक है। 1970 में जो है उसी समय जब उसको हटाया तो इसको अमेरिका समर्थित सरकार का गठन हुआ वहां पर, ठीक है। क्या नाम था उस सरकार का? लोन नोल। क्या नाम था? लोन लोन लोल, ठीक है। लोल नहीं है, लोल याद रखो, ठीक है। लोल नाम था। क्या नाम था? लोन नोल। लॉन होता है ना, वो है लॉन। तो 1970 में जो है अमेरिका समर्थित सरकार बना किसका? लोल का। नहीं बना लोल का, हाँ लोन नोल का। हम ऐसे याद कराने के लिए तुमको बोल रहे हैं, ठीक है। तो लोल का सरकार कब बना? 70। किसका समर्थन बढ़ाता है? लोन लोल को, अमेरिका का, ठीक है। और अप्रैल 1970 में क्या क्या नरोत्तम सियानुक एक ही महीना बाद क्या क्या उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। और युद्ध छेड़ा तो अमेरिका क्या करने लगा उसका? इस ये लोन नोल का क्या करने लगा? साथ देने लगा, साथ देने लगा अमेरिका उसका। ये सरकार में तो ये था ना, सरकार में जब ये था और उसके खिलाफ अगर कोई विद्रोह करेगा तो इसका साथ नहीं देगा अमेरिका। अपना पार्टनर था उसका तो साथ दे रहा था। बहुत तरीका से विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, वहां पर बम वर्षा हुआ, हथियार से जहां जिस जैसा मारना पड़ा मारा वैसा किया, ठीक है। और नरोत्तम सियानुक का एक सेना हुआ करता था, क्या नाम था उसका? लाल खुमड़ी। ये खुमड़ी, लाल खुमड़ी अप्रैल 1972 में क्या करता है? जो है गृह युद्ध खत्म करवा के अपना सत्ता पर अपना अधिकार करता है और लोल नोल को जो है भगाता है। लोल नोल को गद्दी छोड़ के भागना पड़ता है, ठीक ना। यहाँ देखो अंततः लोल नोल को भागना पड़ा और अप्रैल 1972 में कम्बोडिया में गृह युद्ध समाप्त हो गया और सियानुक जो है राष्ट्राध्यक्ष बने 1978 में से, ठीक है। फिर क्या बना? लाल खुमड़ी जो 1972 में गृह युद्ध खत्म करता है, सियानुक इसके राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं और 1978 में सियानुक क्या करते हैं? राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। उसके बाद जो है ख्यू सम्फान और पोल पोट ये सब बनते हैं और उसके बाद बहुत सारा चीज चलते रहता है। ये सब मार्च इसके बाद जो बने उसका नाम जो है 1978 के बाद जो बने उसका नाम ख्यू सम्फान और पोल पोट था, है ना। मार्क्सवादी विचारधारा के लोग अनुरूप शासन किया, लेकिन पूरा आतंक का वो दौर था, ठीक है। 1979 में हैंग सामरिन ने एक संयुक्त मोर्चा का गठन कर 1979 में, यानी एक ही दो साल, समझ रहे हो तुम। 78 में संन्यास लिया, 79 यानी एक ही वर्ष में जो है उसको नहीं ख्यू सम्पाट और पोल पोट को लोग एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। ऐसे वो एक आतंक का दौर था जब उसका राजा आया, तो उसके उसी के समय एक जो है संयुक्त मोर्चा का गठन किया। कौन? हैंग सामरिन। कौन किया? हैंग सामरिन। कब? 1979 में, ठीक है ना। जो है पराजित कर दिया उसको, उन दोनों को हटा दिया। इस स्थिति में रूस चीन जो है जब ऐसा हो रहा था तो इस समय जो है रूस चीन क्या हो गया? आमने सामने हो गया। अब देखो अमेरिका का षड्यंत्र ये था कि इस क्षेत्र में क्या लाना? साम्यवादी प्रभाव को लाना इस क्षेत्र में, कम्बोडिया में, लेकिन वो सफल हो पाया नहीं। लेकिन अमेरिका सफल हो पाया किसमें पता है? चीन और रूस को आमने सामने लाने में, क्योंकि चीन भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी विचारधारा वाला देश था और रूस भी, ठीक है। इन दोनों को आमने सामने लाने में क्या होता है? ये सफल। चीन भी जो है दक्षिणी वियतनाम पर हमला करके अपना जो है शक्ति का प्रदर्शन करता है, वहां पर शक्ति को अपना दिखाता है, ठीक है। चीन भी। तो यहाँ पर इस तरह का कहानी था किसको लेकर? कम्बोडिया को लेकर। कम्बोडिया का इतिहास इस तरीका से रहा, ठीक ना। समझ में आ गया? नरोत्तम सियानुक तक तुम लोग को क्या करना है? याद रखना। 1978 में राजनीति संन्यास लिया, ख्यू सम्पन्न और पोल पोट बना। फिर 1979 में उसके खिलाफ विद्रोह हुआ, फिर सरकार का दौर आता गया जाता गया, ठीक ना। इस तरह से कहानी वहां का बनता गया और अभी जो है ठीक ठाक इंडिपेंडेंट देश है वो, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया सब? हाँ। संवैधानिक राजतंत्र मतलब हुआ राजतंत्र तो रहेगा लेकिन किस रूप में? संविधान के अनुरूप चलेगा, ठीक ना। संविधान वहां पर होगा। अब जब इतना सब कुछ चल रहा था तो ये तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक ना। ये
खत्म हो गया। इस स्थिति में रूस चीन आमने सामने आ गया। हालांकि अमेरिका की नीति, इसका नाम भी चेंज किया गया था वहां पर, ठीक है, इसका नाम कंपूचिया कर दिया गया था। क्या क्या कर दिया गया था? कंपूचिया। लेकिन वर्तमान में अभी नाम क्या है? वर्तमान में अभी नाम क्या है? कंबोडिया ही नाम है, ठीक है। और इसकी राजधानी को है नोम पे। क्या नाम है? नोम पे। नोम पे। तो नाम पे नोम पे कुछ किसकी राजधानी है? कंबोडिया की। याद हुआ? याद हुआ? बताओ कंबोडिया में संवैधानिक राष्ट्र, ये कंबोडिया में जो है गणराज्य कब घोषित किया कंबोडिया को? 1970। ठीक है। नरोत्तम सियानु के बाद सरकार किसका बना? कौन आया फिर? ख्यू संपान और पोल पोट। ख्यू संपान और पोल पोट। ख्यू संपान और वो लिखा हुआ नहीं है बोर्ड पर, ठीक है। नरोत्तम सियानु का राजनीतिक संन्यास कब लिया? कंबोडिया में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। आप देखो जब इतना सब कुछ चल रहा तो इसको छोड़ देंगे। अब हो गया मेरा कंबोडिया खत्म, आप इसको हटाए, मिटा सकते हैं इसको। अब हम लोग फिर से आएंगे कहाँ पर पता है? वियतनाम पर। कहाँ पर आएंगे? वियतनाम पर। जैसा कि हम पहले भी बताए थे वीडियो में भी कि जेनेवा समझौता हुआ तो वियतनाम को दो भाग में बांट के छोड़ देता। जेनेवा समझौता और मई 1956 में, और बोला गया था कि अगर सब कुछ सही रहे तो इन दोनों का एकीकरण 1956 में हो सकता है ना? किस माध्यम से? चुनाव के माध्यम से। किस माध्यम से? चुनाव के माध्यम से। हम आते हैं इस पर, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा है वियतनाम का एकीकरण। और वियतनाम के एकीकरण में देखेंगे किस तरह से अमेरिका जो है, शुरू जब किए थे तो अमेरिका का नाम भी नहीं था, लेकिन लास्ट जब करेंगे तो अमेरिका का बहुत सारा नाम लेते हुए हम लोग लास्ट करेंगे, ठीक है। अमेरिका यहाँ पर बहुत तरह से क्रूरता करता है यहाँ वियतनाम में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और 1956 में बोला गया लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसी को देखेंगे, उत्तरी वियतनाम को और दक्षिणी वियतनाम को। उसको रोको, वीडियो को रोक दो, आप बोर्ड को साफ करो। अब हम लोग यहाँ पर जो है दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम, इसको भी मिटा दिया पूरा रे, इसको नहीं मिटाना। जेनेवा समझौता कब हुआ था बताओ तो? जेनेवा समझौता कब हुआ था? नहीं पता है, बताओ। मई 1900 मई 1954 में। कब हुआ था? मई 1954 में। इसमें जो है वियतनाम को दो भाग में बांटा गया। क्या कहा गया? जेनेवा कहाँ पर बताओ तो? तुम लोग को बोलते हैं कम से कम वीडियो देखा करो। जेनेवा कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में है ना? यहाँ पर नहीं बैठते तो वीडियो देखा करो कम से कम। जेनेवा जो है कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? जेनेवा। जब हम 3 कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, WTO, WHO पूछे थे ना, उसका हेडक्वार्टर यही सब है, जेनेवा, कुलूदी, जेनेवा, जकार्ता, समझे। और भी है जो अपना दिमाग लगाना, न्यूयॉर्क, ये सब भी है। तो वियतनाम को दो भाग में बटा, एक कौन भाग में? दक्षिणी वियतनाम। एक क्या था? दक्षिणी वियतनाम, ध्यान दो। एक क्या था? उत्तरी वियतनाम। क्या था? एक उत्तरी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में कौन था? हो ची मिन्ह। कौन था? हो ची मिन्ह। मतलब कि ये साम्यवादी विचारधारा का लोग था, है ना। तो उत्तरी वियतनाम में क्या था? साम्यवाद था। और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित यानी पूंजीवादी। क्या था? पूंजीवादी। उसका नाम क्या था पता है तुम लोग को? अमेरिका समर्थित सरकार का, हाँ, क्या नाम था? नियो दिनादियम। क्या नाम था उसका? नियो दिनादियम। क्या पिछले बार पता ऐसे बताया थे उसको, नियो दिनादियम, ये नाम था उसका, ठीक है। ये इसको अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। कहाँ का समर्थन प्राप्त था? अमेरिका का। इसको किसी का समर्थन प्राप्त था? ये रूस और चीन का थोड़ा बहुत समर्थन प्राप्त था, क्योंकि वो देश भी क्या था? साम्यवाद देश था, ठीक है। अब देखो अमेरिका तो चाह रहा था कि वियतनाम को ही पूरा क्या बनाना, पूंजीवादी बनाते। अमेरिका तो उसमें सफल हुआ नहीं, तो वियतनाम को दो भाग में बंटवा दिया। आधा भाग को कम से कम कर लिया, पूंजीवाद कर लिया, उसमें वो सफल हो गया। नहीं हुआ सफल। तो आप देखो यहाँ पर करता क्या है, यहाँ पर ये यहाँ का लोग जो है, यहाँ का लोग चाहता था कि एकीकरण हो, यहाँ का लोग चाहता था कि साम्यवाद बढ़े। इस क्षेत्र में भी साम्यवाद का प्रकोप बढ़ चुका था, तो सरकार इसे क्रूरता से दबा भी रही थी अमेरिका के समर्थन से। लेकिन यहाँ का लोग भी कहाँ क्या चाह रहा था? हम लोग का एकीकरण हो। उत्तरी वियतनाम पहले चाह रहा था क्या? एकीकरण के मैटर में बात कर रहा था उत्तरी वियतनाम, ठीक ना। दक्षिण वियतनाम में आपातकाल लगाना पड़ा, इतना स्थिति खराब हो गया। देखो सबसे पहले ये समझो कि जब वियतनाम का एकीकरण बढ़ेंगे, टॉपिक बना दिया वियतनाम का एकीकरण। आप देखो इसमें क्या है? दक्षिणी वियतनाम का मैटर को समझो। एक क्या है? यहां पर हो ची मिन्ह, यहां पर साम्यवाद। क्या साम्यवाद पिछले चैप्टर में पढ़े हो ना। यहाँ पर कौन है? नियो दिनादियम, ठीक है। कौन है? यहाँ पर क्या है? पूंजीवाद, ठीक है। यानी कि पूंजीवाद विचारधारा है यहाँ पर जो है। अब यहाँ का लोग क्या चाह रहा है? क्या होता है तुमको पीछे? कहाँ जा रहा है? यहाँ का लोग क्या चाहता है? यहाँ का लोग कि एकीकरण हो, ठीक है। यहाँ का लोग भी चाहता है थोड़ा, और यहाँ का लोग भी चाहता है थोड़ा। यहाँ का बहुत सारा लोग किससे नाराज रहता है? नियो दिनादियम से, पूंजीवाद से। क्योंकि इसको किसका समर्थन प्राप्त होता है? अमेरिका का। अमेरिका से इस क्षेत्र का लोग भी उतना खुश नहीं रहता है। अमेरिका क्योंकि अपने फायदा के लिए यहाँ पर काम कर रहा था। तो यहाँ का जो दक्षिण वियतनाम का लोग रहता है वो एक पार्टी बना था। क्या बनाता है?
पार्टी वियतकोंग के नाम से, किस नाम से? वियतकोंग, वियतकोंग राष्ट्रीय मुक्ति सेना, ठीक है, उसका नाम क्या रहता है? राष्ट्रीय मुक्ति सेना, वियतकोंग राष्ट्रीय मुक्ति सेना। अब देखो कहाँ बना है ये बताओ, अभी उसके बारे में बोलो, इसके बारे में बोले है ना, राष्ट्रीय मुक्ति, इसका उद्देश्य था एकीकरण, क्या उद्देश्य था? एकीकरण, ठीक है। और ये क्या करता है? अपने सरकार के खिलाफ क्या करता है? अपने सरकार के खिलाफ क्या करता है? विद्रोह, अपने रहने दो, अपने सरकार के खिलाफ क्या करता है? क्या करता है? विद्रोह करता है, अपने सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है और हिंसात्मक विद्रोह करता है ना, हिंसा मारकाट शुरू करता है, ठीक है। 1961 में इतनी स्थिति बिगड़ गई 1961 के समय में, वियतकोंग जो विद्रोह कर रहा था, तो 1961 का जब टाइम चल रहा था तो वहां पर स्थिति और खराब हो गया, ठीक है। स्थिति इतना खराब हो गया दक्षिण वियतनाम में पूरा क्या लगाना पड़ा? इमरजेंसी लगाना पड़ा। तो अब तुमसे पूछेंगे, देखो दक्षिण वियतनाम पढ़ा रहा है, पढ़ा है ना, तुमसे पूछेंगे दक्षिण वियतनाम में आपातकाल कब लगाया गया? तो कब? 1961 आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी लगाया कब? कब लगाया गया? क्या हुआ? सर का फोन आ रहा है, बहुत फोन आ रहा है। हाँ? वीडियो को देखवा। आप देखेंगे यहाँ इमरजेंसी कब लगा? 1961 में। कहाँ पर रहा है अभी? कहाँ पर है? वियतनाम में, ठीक है, दक्षिणी वियतनाम में। वियतनाम में कहाँ पर? दक्षिणी वियतनाम में, ठीक है। अब अमेरिका क्या बोला कि ये सब जो चल रहा है, ये सब जो इतना विद्रोह यहाँ पर हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? नरेंद्र मोदी? नहीं, इसका कारण नरेंद्र मोदी नहीं है। इसका कारण जो है कौन है? इसका कारण कौन है? उत्तरी वियतनाम, है ना। अमेरिका क्या, अमेरिका करता है श्वेत पत्र जारी, अमेरिका एक पत्र जारी किया, अमेरिका पत्र जारी करता है, अमेरिका, इसको यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ पे लिखना सही रहेगा। अमेरिका श्वेत पत्र जारी करता है, व्हाइट पेपर, क्या जारी करता है? श्वेत पत्र। इसमें जो है सारा जिम्मेदारी किसको बनाता है? उत्तरी वियतनाम। बोलता है उत्तरी वियतनाम का हो रहा है, शांति का खतरा यही बना रहा है। उत्तरी वियतनाम मतलब हो ची मिन्ह को मानता है। चलो हो ची मिन्ह का एक और नाम था, बताओ क्या था नाम था? हो ची मिन्ह का एक और नाम था, बताओ, जो सबसे पहले उसका उसका वही नाम पड़ा होगा तुमको, न्यून आई क्वेक, उसी का नाम था, ठीक है, हो ची मिन्ह। हाँ, कमेंट में क्या कहेंगे बोलने के लिए? तुम बोलो ना, कमेंट में बोलने के लिए, घर से जाकर कमेंट करता शांति को। व्हाइट पेपर एक पत्र लिखा और उसमें इतना बड़ा एक पत्र लिखा, ठीक है, और उसको जारी कर दिया, ठीक है। अमेरिका बोला कि देखो भाई, जितना भी कुछ हो रहा है ना, इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तरी वियतनाम। अभी मान लो कहीं लड़ाई हो रहा है ईरान इसमें, अब भारत को पत्र लिख दिया, बोला ये सब का कारण कौन है? नहीं, अमेरिका या ईरान किसी को कर दे तो वो हो गया, एक पेपर हो गया, उसको जो नाम देते है ना, तो वहां पर उसको नाम दिया गया, ठीक है ना। इसी को लेकर 1963 में, ठीक है, ये सब चल रहा था, शांति खतरा किसको माना? 1962 की शुरुआत में 4000 सैनिकों को दक्षिण वियतनाम के मदद से सौगान भेजा, कौन? अमेरिका। आप देखो दक्षिण वियतनाम भेजा, कहाँ भेजा? दक्षिण वियतनाम। सौगान बगल में है, तो यहाँ से सैनिक रखा हुआ था, सब एकदम भेजा यहाँ पर। पहले सेना भी था अमेरिका का, क्यों भेजा होगा? यहाँ पर जो ये सब चल रहा है इसको रोकने के लिए, है ना। और जब शांत करने के लिए इस सबको ऐसा इतना तो मार पीट करोगे तो वो और उग्र होगा, क्या होगा? उग्र होगा, ठीक है। इसी को लेकर 1963 में सेना ने विद्रोह कर नियो दिनम को मार दिया, ठीक है। अब यहाँ का सेना जो है, यहाँ का सेना विद्रोह कर दिया, कब कब हुआ विद्रोह सेना का? 1963 में सैनिक विद्रोह का। कहाँ पर? बोलो, दक्षिणी वियतनाम में 1960 में विद्रोह कर दिया। किसको मार दिया? नियो दिनादियम, नियो दिनादियम को मार दिया। क्या कर दिया? इसको मार दिया, है ना। आपसे आप जो है पूरा सत्ता किसके हाथ में आ गया? सेना के हाथ में। लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पा सका, ठीक है, ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चला, यही प्रतिक्रियावादी था, है ना। इस तरह सरकार का आना जाना यहाँ पर कहाँ दक्षिणी वियतनाम में चलता रहा, सरकार का आना जाना, ठीक ना। जो है 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण किया। जब ये सब चल रहा था, जब इतना सब कुछ हुआ, तो अमेरिका तो गर्म हो जाएगा यहाँ पर, उसका समर्थित सेना को मार दिया है, ठीक है, उसका समर्थित सरकार तो उसको मार दिया है, सैनिक अपने हाथ में ले लिया। फिर ये भी पर सरकार नहीं चला, आता जा रहा है, कोई ना कोई आ रहा है, ठीक है। तो 5 अगस्त को जो है 1964 में, 5 अगस्त 1964 को अमेरिका आक्रमण करता है। कहाँ पर? यह अमेरिका का बहुत बड़ा आक्रमण था। कहाँ पर? अमेरिका उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण किया। कहाँ पर? शांति से पढ़ो बढ़िया से। उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण, अमेरिका द्वारा उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण करता। कब? और यह आक्रमण इतना खतरनाक होता है, इसमें जो है देखो, इसमें क्या क्या लिखा गया है। कुछ सैनिक गड्ढे को तबाह कर दिए गए। अमेरिका ने चेतावनी भरी धमकियां रूस और चीन को दी, लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया युद्ध काफी हिंसक, ठीक है, किसको मार रहा है?
उत्तरी वियतनाम में लोगों को मार रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? नहीं। समझे? काफी हिंसक, बर्बर और जो है यातनापूर्ण रहा। इस युद्ध में खतरनाक हथियारों, टैंकों, देखो जिस क्षेत्र में अभी आजादी के लिए लोग लड़ ही रहा है, अभी वो डेवलप भी नहीं हुआ है, वो आदमी बम के बारे में नहीं जान उतना, उसको ज्ञान धीरे धीरे करके डेवलप होगा कोई कंट्री। अभी तो निकला ही था फ्रांस से, फ्रांस के हाथ में था पहले सत्ता, और फ्रांस के हाथ से अभी निकला ही था, अभी धीरे धीरे करके कुछ डेवलप करता है। यहाँ पर अमेरिका जो है अपना टांग अड़ाते हुए क्या करता है, पूरा क्रूरता वाला काम करता है, और यहाँ पर मारता है, ठीक है, बर्बर आक्रमण करता है, ठीक है, और कुछ बहुत सारा हथियार से, टैंक से, ठीक है, और बम वर्षक से, है ना, बम वर्षक विमानों से जो व्यापक प्रयोग करता है। बम वर्षक विमान समझते हो? बम का वर्षा कराता है, किसे वर्षा कराता है? बम का, ठीक है। साथ ही साथ रासायनिक जो केमिकल हथियार होता है उसका भी इस्तेमाल करता है। क्या नाम का? नापाम नाम का हथियार का उपयोग करता है। नापाम क्या है बताओ तो? नापाम के बारे में तुमसे पूछेगा। अमेरिका यहाँ पर जो आक्रमण करता है उसमें जो है नापाम का उपयोग करता है। किसका? नापाम का, और एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल करता है। अगर किताब तुम्हारे पास है तो किताब में तुम लोग भी देखो, ठीक है, किताब में है नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ हथियार, मतलब बम है ना, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है उसके बारे में कह रहा है, ठीक ना, जो अग्नि बमों के गैसोलीन के साथ, यानी गैसोलीन जो होता है उसके साथ मिलकर इसको बनाया जाता है। क्या होता है, जब ये बम तुमको पड़ेगा तुम्हारे देह पर, शरीर पर गिराया जाएगा, तुम्हारा त्वचा से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा से चिपक जाएगा, और वो तुमको जलाएगा। क्या करेगा? जलन देगा, वहां पर बहुत जलन देगा, ठीक है, उससे तुम क्या कर जाओगे? मर जाओगे। तो इस तरह का बम का इस्तेमाल कौन किया था? अमेरिका, ठीक है, नापाम का। और एजेंट ऑरेंज क्या था? एजेंट ऑरेंज भी एक प्रकार का बम था, ठीक है। ये जो है ऑरेंज प्रकार का जो था डब्बा, ड्राम में रखा गया था, इसीलिए इसको एजेंट ऑरेंज बोला गया। क्या बोला गया? एजेंट ऑरेंज। देखो यह एक ऐसा जहर था, क्या था ये? जहर। ये जहर जो है पैरों को खराब करने वाला था। किसको खराब करने वाला था? पैरों। लेकिन अमेरिका इसका इस्तेमाल किया फसल खराब करने में। क्या खराब करने के लिए? जंगल के साथ साथ जो है फसल को भी खराब किया, पूरा फसल को नष्ट किया, ठीक है, और मानव पे भी मार दिया वो, ठीक है। तो अमेरिका यहाँ पर बहुत क्रूरता वाला काम किया, क्या कि नहीं किया? पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में अमेरिका का उस समय थू हुआ, ठीक ना। उत्तरी वियतनाम के साथ साथ वियतकोंग एवं वियतकांग समर्थन दक्षिणी वियतनाम की जनता सभी से लड़ गया था, है ना, लड़ा गया था, ठीक है। ये युद्ध जो चल रहा था, ये वाला युद्ध किसे किसे था? उत्तरी वियतनाम था, वियतकोंग था, और दक्षिणी वियतनाम का वो सब आदमी से लड़ रहा था जो सब साम्यवाद का साथ दे रहा था, ठीक है ना। निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी गई, जिसका कोई दोष भी नहीं था उसको मारा गया, ठीक ना। 1967 में अमेरिका ने इतने बम गिराए, 1967 तक जो है, 67 तक इतना बम गिराया अमेरिका यहाँ पर, कहाँ पर? उत्तरी वियतनाम वाले क्षेत्रों में। जितना बम जो है जर्मनी जो है इंग्लैंड पर नहीं गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, समझे। जर्मनी इंग्लैंड का बहुत कंपटीटर था और बहुत तगड़ा युद्ध हुआ था उन दोनों के बीच, तो उतना बम वो नहीं गिराता जितना बम ये इस्तेमाल कर दिया यहाँ। बताओ, नहीं कहता है इतना बम मारेंगे इलाका में, इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक ना। तो वो हाल था, ठीक है। ये असली महादेव महादेव मूवी डायलॉग कहा गया, ठीक ना। तो तुम लोग उतना अभी समझते नहीं हो, अभी उतना मत गुस्सा करो उसमें, ठीक ना। इतने बम गिराया जितना जितना जर्मनी जो है इंग्लैंड पर नहीं गिराया, उसके बाद अमेरिका कहाँ पर गिरा दिया? वियतनाम पर गिरा दिया, उत्तरी वियतनाम पर, ठीक है। और इस चीज को देखते हुए प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल, जो कि इंग्लैंड के थे, कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, अदालत लगाकर अमेरिका को, रसेल तुमसे पूछेगा उत्तरी वियतनाम का जिम्मेदार किसने ठहराया अमेरिका को, है ना। सब कुछ गलती किसने ठहराया? रसेल ने ठहराया। किसने? रसेल। ये क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव बनेगा अगर, एक दार्शनिक था भाई, फिलोसफर था। क्या था? फिलोसफर, जो किसी भी चीज के बारे में नॉलेज रखता हो, ठीक है, ज्ञान रखता हो अपना। तो एक क्वेश्चन तुमको बनेगा यहाँ पर, देखो इसमें क्वेश्चन बन रहा है, हाँ देखो, मार्च 1946 में, हाँ देखो, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध का दोषी ठहराया ना? वियतनाम युद्ध दोषी क्या बोला रसेल? वियतनाम युद्ध दोषी कौन है? वियतनाम युद्ध का दोषी कौन है? कौन है? पक तुम पागल बच्चा, पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा, आगे बैठा हुआ तुम, हाँ। कौन है? अमेरिका। ये किसने कहा था? रसेल। रसेल एक दार्शनिक था। क्या था? रसेल एक दार्शनिक है, जो फिलोसफर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसको, ठीक ना। तो इस तरह से हुआ यहाँ पर घटना, ठीक ना, समझ रहे हो। उत्तरी वियतनाम पर अमेरिका ने आक्रमण कब किया बताओ तो? उत्तरी वियतनाम पर अमेरिका ने आक्रमण कब किया? फिर 1964। यहाँ देखो 5 अगस्त 1964, ठीक है। अब आगे हम लोग सीखेंगे इसमें और क्या। वियतनाम का युद्ध का दोषी किसने बताया अमेरिका को, बताओ तो? बर्ट्रैंड रसेल ने। किसने बताया? बर्ट्रैंड रसेल ने, ठीक है। अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध समाप्ति समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? देखो युद्ध चलता रहा, इसके बारे में सुनो, थोड़ा पढ़ाते हैं बढ़िया से, ठीक ना। दूसरी तरफ वियतनामी साम्यवाद या अन्य किसी बातों के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। आप वियतनाम जो है ये पल्ला में नहीं पड़ रहा था कि हमको जो है क्या चाहिए, वियतनाम के लोगों के साथ इतना तुम क्रूरता करोगे, अब वो अभी भी जो है विचारधारा पर थोड़ी जिंदा रहेगा कि विचारधारा पर हम जीवित रहते हैं, रूस है ये वो, कोई जब सामने में साथ करके, आप वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था वियतनाम, किसके लिए? कि अमेरिका मेरे क्षेत्र में घुस के हमको मारा कैसे, ठीक है।
अब वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, यह युद्ध बहुत बर्बर होता गया। ठीक ना, यहाँ तक कि वियतनामी महिलाएं अपनी पीठ पर बच्चों को बांध फुल पैंट पहने हुए हाथों में बंदूक के लिए जो है ना गश्ती लगाती हुई थी, यानी कि महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर लड़ना शुरू कर देती। ठीक है, पीठ पर लाल लाते, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का फोटो देखे हो। ठीक है, वही उस तरीका से सब अपने अस्तित्व के लिए, अपने देश के लिए लड़ना शुरू करता है। ठीक है, किससे? अमेरिका सरकार से। अमेरिका का उस समय राष्ट्रपति कौन था? ये सब जब चल रहा था तो अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। कौन था? निक्सन। ठीक है, अमेरिका का जो है उसके अपने देश में जो है मोर्चा निकाल कर उसका विरोध किया था अमेरिका का, समझे? अमेरिका का वहां पर अपने देश के लोग उसके विरोध करते हैं। ठीक है, देखो शामिल होती देखी जा सकती है। या फिर हो ची मिंह, देखो अमेरिका वो जब फोटो निकालोगे तो हो ची मिंह मार्ग, जिस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता था। हो ची मिंह मार्ग क्या था? दक्षिणी वियतनाम से उत्तरी वियतनाम का रास्ता था। दक्षिणी वियतनाम से उत्तरी वियतनाम का रास्ता था, जो कि कंबोडिया, लाओस और जैसे कि वियतनाम का स्ट्रक्चर बनाया था ना हम, तो उसमें देखो देखा होगा, इधर इधर होगा कंबोडिया, इधर होगा लाओस, इधर होगा कंबोडिया, इधर होगा वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, ये ऐसे करके रास्ता जाता था। ठीक है, यानी कि कंबोडिया से लाओस के जंगलों से होते हुए जाता था, उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम। तो ये मार्ग था, हथियार वगैरह पहुंचता था इधर से ही ना, तभी तो वहां पर विद्रोह कर दिया अपने सरकार के खिलाफ सब। इधर से ना पहुंचा होगा हथियार वगैरह, कुछ तो होगा इधर से उस लिंक तो कुछ तो जुड़ा होगा, समझ रहे हो बात? जुड़ा होगा तभी तो अमेरिका चाहता था कि इसी पर क्या कर ले, कब्जा कर ले। इसको बार बार अमेरिका तोड़ा और इसको हो ची मिंह मार्ग को बार बार अमेरिका से गिरफ्त किया, लेकिन कंबोडिया के लोग, वियतनाम के लोग इतना मतलब वहां पर अपने देश के समर्पित थे कि वो बार बार इसको जो है सही कर लेता था, समझे? 100 से अधिक बार इसको खराब किया, लेकिन 100 से अधिक बार वो मरम्मत करने के लिए तैयार था, अपना देश उसका मरम्मत कर लेता था तुरंत। हो ची मिंह मार्ग एक बहुत बड़ा जो है ये रहता है, इसमें झुकाव लाता है इस युद्ध को अपने जिताने में, समझे? तो कहीं ना कहीं अमेरिका इससे परेशान हो गया। प्राचीन नायिकाओं को आख्यानित कर स्त्रियों को प्रेरित कर भी किया जाता था। इसी संदर्भ में त्रिआयु की कहानी सुनने को मिलता है। चलो ये सब छोड़ो। 1968 में प्रारंभिक वियतकांग ने अमेरिका की शक्ति का प्रतीक पूर्वी पटेंगे, यो छोड़ दो। ठीक है, हम समझाते हैं, तो मुझे सुनना है तुम लोग को। हो ची मिंह मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया और सीमा क्षेत्रवर्ती दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। अब तुमको हो ची मिंह मार्ग के बारे में सुनना है। हो ची मिंह, अभी तुमको अमेरिका जो है इससे तुम्हें क्या कर रहा है? बम गिरा रहा है, युद्ध लड़ रहा है। ठीक है, हो ची मिंह मार्ग, हो ची मिंह मार्ग क्या था? एक जो है जंगलों से जाता हुआ रास्ता, जो कि देखो उत्तरी वियतनाम से कहाँ जा रहा है? उत्तरी वियतनाम से कहाँ जाएगा? दक्षिणी वियतनाम। लेकिन कैसे? कंबोडिया से होते हुए, कंबोडिया वियतनाम से होते हुए, कंबोडिया लाओस और कंबोडिया से होते हुए, लोगों लिखे देते हैं बढ़िया से, लाओस और कंबोडिया के रास्ते, है ना? लाओस और कंबोडिया के जंगलों के रास्ते जाना जाता था हो ची मिंह। इसी पर कब्जा कौन करना चाहता था? कब्जा कौन करना चाहता था? अमेरिका चाहता था, अमेरिका। लेकिन सफल हुआ? सफल हुआ? नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो आप देखो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें, इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका ने लाओस एवं कंबोडिया पर भी आक्रमण कर दिया। ठीक है, इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से वो बोला क्या कि ये लोग भी साथ दे रहा है, लाओस और कंबोडिया का आदमी दोनों पर आक्रमण करता है। ठीक है, परंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर वो उसे वापस होना पड़ा, है ना? जब तीनों देश अमेरिका, लाओस और कंबोडिया जब मारना शुरू किया इसको, तो उसको वहां से सेना निकालना पड़ा। ठीक है, किसको? अमेरिका को, है ना? अमेरिका भी शांति वार्ता चाहता था। अब अमेरिका क्या चाहता था? देखो अमेरिका क्या हो गया था, फंस गया था। अब अमेरिका क्या चाहता था? शांति वार्ता। हम इस चैप्टर को जब स्टार्ट कर रहे थे तो हम बताए थे शांति वार्ता क्यों होता है। जब दोनों देश को लगता है कि नहीं अब लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, अब नहीं होने वाला है, ठीक ना, अब कुछ नहीं होने वाला, तब क्या क्या होगा? शांति वार्ता होगा। और शांति वार्ता होता है संयुक्त राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई शक्तियां इस प्रयास में थी कि वार्ता शुरू हो, है ना? राष्ट्र संघ का काम क्या था? यूएनओ जो है, यूएनओ जो बना था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसका काम था क्या करना? शांति स्थापित करना। लेकिन अमेरिका जब युद्ध में आया तो वो शांति स्थापित कर रहा है, देख रहे हो? तो वो अपने लिए अब थोड़ा सा वहां पर गलत कर रहा है वहां पर। तो यूएनओ आप क्या कर, आप यूएनओ भी चाह रहा था शांति स्थापित हो, लेकिन अमेरिका वहां पर होने ही नहीं दे रहा था कुछ, है ना? तो 1968 में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुआ। कब? 1968 कब? 1968 में। तो पेरिस में शांति वार्ता कब स्टार्ट हुआ? अमेरिका और वियतनाम के बीच शांति वार्ता कब स्टार्ट हुआ? 1968 में प्रारंभ, है ना? कहाँ पर? लाओस में, है पेरिस में। पेरिस, कहाँ पर हुआ? पेरिस में। अभी सुनो, अभी वार्ता नहीं हुआ, वार्ता पूछेगा, वार्ता में सिग्नेचर कब किया था? देखो अमेरिका के हट के कारण 6 माह तक वार्ता सफल नहीं हो सका, है ना? अमेरिका टिका हुआ रहा और वार्ता सफल नहीं होता 6 माह तक, है ना? वियतनामियों की मांग थी कि पहले बमबारी बंद हो, फिर अमेरिका अपने सैनिक हटाए, ठीक है? इसी क्रम में 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में वियतकांग सरकार के गठन की घोषणा की, जिसे रूस और चीन ने तुरंत मान्यता दे दी। इसी दरमियान वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हो ची मिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है? इसी बीच क्या हो गया? वियतनाम में मृत्यु हो था किसका? हो ची मिंह का। कब? 1969 में। कब हुआ था? 69 में। हो ची मिंह का मृत्यु नहीं लिखा है तुम लोग को क्या? नहीं लिखा है तुम लोग को? हाँ, 1968-69 में, ठीक है ना? देख लेना उसको, चेक कर लेना एक बार जाके तो रूम पे, ठीक है ना? चूंकि उन्होंने अपने वसीयत में दक्षिणी वियतनाम को मुक्ति और संघर्ष का आह्वान किया था, है ना?
अपने वसीयत में क्या बोला कि दक्षिणी वियतनाम क्या करो, मुक्ति दिलाओ, अपने आप को संघर्ष और एकीकरण करो। क्या कौन बोला के गया था, कौन बोल के गया था? हो चिमी इन लोगों के लिए गॉड था। क्या था? एक तरह से गॉड नहीं, जैसे गांधी जी हम लोगों के लिए कितना प्रेरणादायक है, तो वैसे हो चिमी था। लेकिन हो चिमी जो है फ्रांसीसियों के लिए, अमेरिका के लिए क्या हो गया? आतंकवादी हो गया। नहीं हो गया आतंकवादी? फ्रांस के बहुत सारे लोग उसको आतंकवादी भी लिखते हैं, क्योंकि फ्रांस को भगाने में उनका बहुत बड़ा रोल था, तो उसके लिए तो आतंकवादी हुआ। लेकिन अपने देश के लिए क्या हुआ? भगवान हुआ। ठीक है ना। देखो अमेरिका असफलता के वियतनाम एकीकरण, देखो अमेरिका असफल हुआ, ठीक है। इसी समय माइली गांव की घटना प्रकाशित में आई। ये सम्मेलन तो शुरू हो गया, लेकिन एक घटना जो तुमको बहुत हिला कर रह देगा वो था माइली गांव की घटना। क्या था? नाइली माइली गांव की घटना। यहाँ पर तुमको अमेरिका का और ज्यादा तुमको बेइज्जती महसूस होगा कि अमेरिका कितना जो है बस से बदतर कंट्री था। ठीक है। इस गांव को घेर लिया गया। क्या करेगा? घेर लिया गया। जितना मर्द, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं जो भी थी, समझे, सबको घेर के मारा गया। क्या कहेगा? घेर के पूरा सैनिक जो है, अमेरिका का सेना जो है इस पूरा गांव को घेर लिया, घेर के मारा। यहाँ तक कि जो है ना, देखो दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहाँ के लोगों ने वियतकांग समर्थक थे। क्या समर्थक थे? वियतकांग। वियतकांग मतलब राष्ट्रीय मुक्ति, यानी कि ये साम्यवाद के समर्थक थे। ठीक है, वियतकांग समर्थक थे। सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला। क्या क्या? यहाँ का जितना पुरुष था, क्या क्या, जितना पुरुष था सबको मार डाला। औरतों और बच्चों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। यानी यहाँ पर जो औरतें और बच्चियां थी उसका क्या किया? सामूहिक रूप से बलात्कार करता है यहाँ का अमेरिका का सेना सब। तो यहाँ पर कितना क्रूरता वाला काम किया। पूरा दुनिया अमेरिका को सही कहेगा? पूरा दुनिया कहेगा गलत किया अमेरिका? नहीं किया, बहुत गलत किया। उसी में से एक व्यक्ति जो है कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मार दिया, है ना। पूरे गांव में आग लगा दिया, मार के पूरा गांव में आग लगा दिया। समझ रहे हो तुम कितना क्रूरता वाला काम किया, कितना गलत काम किया अमेरिका का सेना, है ना। लाश के बीच फिर भी एक व्यक्ति बूढ़ा दबा हुआ था, और वही इस कहानी को पूरा दुनिया को बताया। ठीक है, लाश के बीच एक व्यक्ति जिंदा बूढ़ा दबा हुआ था, और वही इस कहानी को पूरा दुनिया को बताया कि ये घटना माइली गांव की घटना होती। अगर वो व्यक्ति जिंदा नहीं बचता तो शायद ये घटना, अमेरिका का इतना क्रूरता, अमेरिका की सेना का इतना बड़ा गंदा चीज कभी दुनिया में पता नहीं चलता, समझे, जो ये किया। ठीक ना। तो यहाँ पर हुआ, ठीक है, 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया। ठीक है, 24 अक्टूबर 1972 को। परंतु दक्षिणी वियतनाम ने अपनी आपत्ति जताई। 24 अक्टूबर को ये शुरू है सम्मेलन होना, ठीक है ना। लेकिन एक बार 1972 में सब पर इस पे वियतकांग पे और अमेरिका सब मानता तो है, लेकिन फिर भी दक्षिणी वियतनाम अपना क्या देता है? आपत्ति जताता है। वहां पर फिर नहीं हो पाता है ना। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए गए जितनी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज्यादा आंकी गई। फिर से बम गिराना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर से लड़ाई होना शुरू कर दिया। अभी भी जो वियतनाम में, दक्षिणी लाओस में, कंबोडिया में जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग पैदा होते हैं, थोड़ा बहुत, अब कम मात्रा में लेकिन थोड़ा बहुत। उसका कारण था नवाम बम, उसका कारण था एजेंट ऑरेंट। ठीक है, इस तरीके से ये सब चीज गिराया गया। सोच रहे हो कितना डिफेक्ट किया उसको? अब क्यों किया डिफेक्ट? कारण क्या था? अपने प्रचार प्रसार को बढ़ाना, अपने अमेरिका में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था उसको बढ़ाना, मात्र उस चीज के लिए पूरा इतना बड़ा खतरनाक काम कर लिया। बताओ, समझ रहे हो इस चीज को? अब भारत जो है एक न्यूट्रल देश है, तटस्थवादी देश है, ना गुटनिरपेक्ष देश है, ना किसी के साथ ना उसके साथ। तो क्या करो, तुम भारत पे आके मार दोगे? तुम यहाँ के लोग कर लो अपने उसके लिए, अपने उस फायदा के लिए, विचारधारा के लिए खड़िया नहीं कर सकते हो। देखो अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। कब? 27, ई डेट तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट में, 27 फरवरी 1973 को। इस पर क्या होता है? समझौता होता है। क्या होता है? समझौता। कहाँ पर हुआ था समझौता? पेरिस में। ठीक है, कहाँ पर होता? पेरिस में। तो ये डेट तुमसे पूछेगा कि जो है ना, पेरिस में शांति वार्ता पर सिग्नेचर कब किया गया, हस्ताक्षर कब किया गया, है ना। 27 फरवरी युद्ध समाप्ति के उसमें कहा गया, समझौता में मुख्य बात थी कि युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिका सेना वापस ले हो जाएगी। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम पर परस्पर सलाह करके एकीकरण के मार्ग करेंगे, अपना खोजेंगे ये लोग अपना। और तुम क्या करो, अपना सेना पूरा निकालो। अमेरिका क्या बोला गया? अपना सेना 60 दिन के अंदर तुम यहाँ खाली करो और ये दोनों अपना एकीकरण का मार्ग खोजे, चाहे चुनाव करे तो कुछ करे। अमेरिका वियतनाम की असीमित आर्थिक सहायता देगा। अमेरिका को जो आर्थिक सहायता, जो खर्च है वो वियतनाम को देना होगा। ठीक ना। इस तरह अमेरिका के साथ चल रहा युद्ध जो है समाप्त हो गया, और अप्रैल 1975 में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ। कब? अप्रैल 1975 में। कुछ साल बाद, 2 साल बाद अपना ये लोग जो है आइडिया निकाल कर लिया। तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? अप्रैल 1975 में। वियतनाम को 2 भागों का बांटने का काम किया था मई 1954 में जिनेवा समझौता। वियतनाम का एकीकरण, वियतनाम का एकीकरण। अब तुम लोग जो है ना, एक काम करना है, तुम जो बैठा हुआ है तुम सब बीबीडी में 3रा चैप्टर को पूरा लगाना। ठीक है, देखना कितना क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखो इस युद्ध का परिणाम सुनो। इस युद्ध में क्या क्या हुआ? इस प्रकार 7 सालों से चल रहे युद्ध में, 7-8 साल से चल रहे युद्ध में वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में लगभग 9,855 करोड़ रुपए खर्च हुए। कितना करोड़ रुपया? 9,855 करोड़ रुपए खर्च हुए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अपने विचारधारा को बढ़ाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए सिर्फ। समझ रहे हो? सर्वाधिक व्यय किसका था? जो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, अमेरिका का था। उसके पास उसके 56,000 से अधिक सैनिक मारा गया। किसके?
अमेरिका के, किसके, अमेरिका के लगभग 3 लाख सैनिक क्या हो गए, घायल हो गए। दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर और 3600 अग्नि टैंक जो है नष्ट कर दिए गए, है ना। यह जो है परंतु हिंद चीन में एक बुरी तरह, परंतु वो जो है बुरी तरह असफल रहा। कौन, अमेरिका, कौन, अमेरिका। अमेरिका को अपने आप में शर्म आना चाहिए, वहां पर वो क्या रहता है, असफल रहता है, समझे। तो ये था पूरा हिंद चीन की कहानी। और हिंद चीन जो क्षेत्र है, अब लाइन आ रहा है फ्रेश, छोड़ दो वैसे ही। हिंद चीन जो क्षेत्र है अभी एकदम इंडो चाइना जो क्षेत्र है वो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को बोलते हैं। अभी दुनिया का सबसे सुंदर देश सब है, ठीक है। वियतनाम घूमने वाला देश है, इंडिया करेंसी का वैल्यू भी बहुत अच्छा खासा है। तो इस तरीके से अभी वो लोग अच्छा लाइफ जी रहा है। तो ये था इतिहास किसके बारे में, पूरा हिंद चीन के बारे में। एक क्लास तो हो गया, 50 मिनट से ऊपर काम करता है। कितना मिनट का वीडियो बनाया, और उससे पहले वाला कितना मिनट बना था, 23 मिनट का, है ना। तो 45-40 मिनट का क्लास ये भी हुआ। अब जो हो, ठीक है, इस तरह से ये पूरा चैप्टर जो खत्म हो गया। अगर वीडियो सही लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।